हेलो एट्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका जीके का टर्न है, तो निकालिए अपनी जीके की बुक जीके विजार्ड और हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर। तो पेज नंबर 9 पर बच्चों आपका चैप्टर नंबर 5 है वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट्स, यानी पूरे जो दुनिया में फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ स्थल हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, इमारतें जो हैं उनके बारे में। एवरीबडी नोज द मोस्ट फेमस लैंडमार्क्स इन द वर्ल्ड। हर कोई जानता है कि सबसे पुराने और सबसे फेमस जो स्थल है पूरे संसार में वो कौन कौन सा है। ईच ऑफ दीज कल्चरल आइकन इज अ सिंबल विद वेरियस मीनिंग। हर जो कोई ये बिल्डिंग है इसका अपना कुछ मतलब है और अपना कुछ दर्शाता है। इट में रिप्रेजेंट एन एपोक, एन एरिया, अ बिलीफ। ये शायद किसी कोई हमारा रिलीजियस सिंबल भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है और किसी का विश्वास से रिलेटेड भी कोई चीज हो सकती है। तो पढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट है हमारा ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये जो दे आर अ सिंबल ऑफ हाई कल्चर ऑफ डायनेस्टिक एंशिएंट इजिप्ट। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इजिप्ट के ये पिरामिड्स होते हैं, ये क्या है, इनका हाई कल्चर दिखाते हैं इजिप्ट का, डायनेस्टिक एंशिएंट वाला। डायनेस्टिक यहाँ पर भी बहुत सारी डायनेस्टीज चलती थी, अलग अलग पीढ़ियां चल रही थी, अलग अलग राजाओं की, अलग अलग शासकों की। तो ये है द ग्रेट स्फिनिक्स ऑफ गीजा, लिखेंगे द ग्रेट स्फिनिक्स ऑफ गीजा। सेकंड बच्चों, ये आप पत्थरों से बनी हुई जो देख रहे हैं, इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट। ये प्री हिस्टोरिक यानी जो हमारी हिस्ट्री है उससे भी पहले बना हुआ मॉन्यूमेंट है, ये बहुत फेमस। पीपल अराउंड द वर्ल्ड कंसिडर इट एज अ sacred site and they associate the ceremonial place with the supernatural world. people लोग पूरे जो संसार है उसमें इसे एक बहुत sacred site मानते हैं, बहुत धार्मिक जगह मानते हैं इसे, और इस जगह को वो सुपर वर्ड से मानते हैं कि कुछ शक्तियां, कुछ आत्मा, कुछ इन चीजों का ही इस पे असर है। तो ये है स्टोनहेंज, लिखेंगे आप। थर्ड है द लॉन्ग वॉल इज रियली एन अमेजिंग लैंडमार्क एंड द मोस्ट सेलिब्रेटेड सिंबल ऑफ चाइना टुडे। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये आप पहचान सकते हैं, और ये बहुत बेहतरीन चीज है। ये वन ऑफ आर वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी है, वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आता है ये, और चाइना में बहुत फेमस चीज है ये। इन द एंशिएंट टाइम इट वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिंबल ऑफ फ्यूटिलिटी एंड क्रूअल्टी ऑफ द फर्स्ट एम्परर्स पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एम्बिशंस। पुराने जमाने में इसे उनकी क्रूरता, जो पहले के राजा वहां रहे होते थे, उनकी क्रूरता का भी सिंबल माना जाता था, या उनकी मिलिट्री एम्बिशंस का भी, कि वो अपनी जो सेना है उस कितना उस पर ध्यान देते थे कि उन्होंने इतना बड़ा एरिया बनाया कि वहां तक, ऊपर तक जो उनका मेन एरिया है वहां तक कोई ना पहुंचे, इसीलिए इसे कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये बहुत लंबी है। फोर्थ है एंगकोर was the ancient capital of the Khmer Empire in western Cambodia and one of the world's greatest cultural treasures. Today it is the national symbol of the country. आज ये अपने देश का नेशनल सिंबल है, इतना फेमस है ये कि जो इसकी कंट्री है इसी की वजह से फेमस है। और ये एंगकोर जो है ये पुरानी कैपिटल थी खमेर एम्पायर की, और ये पूरी दुनिया का काफी बड़ा कल्चरल ट्रेजर है, यानी यहाँ पर जो इनकी पुरानी परंपरा है उनका खजाना है इसमें, उनकी सारी सभ्यताएं हमें इस जो एक एरिया यहाँ पर इस मंदिर में झलकती हैं। तो ये है एंगकोरवत टेम्पल। फिफ्थ है सिचुएटेड एट द पीक ऑफ मारपोरी द रेड हिल इज द सिंबल ऑफ लासा सेक्रेड लैंड, अ ट्रेजर ऑफ तिब्बतन हिस्ट्री, रिलीजन, कल्चर एंड आर्ट्स। ये तिब्बत का एक प्लेस की बात हो रही है, पीक पर है, बिल्कुल चोटी पर है ये। मैरपोरी रेड हिल, जो मैप्रोरी रेड हिल है उनका पहाड़ है एक, उसकी चोटी पर है ये, और वहां का तिब्बत की जो उनकी प्राचीनता, उनके धर्म, उनके कल्चर्स के बारे में ये बहुत कुछ बताता है। तो ये है पोटाला पैलेस, लिखेंगे पोटाला पैलेस। सिक्स्थ है सिंस 1924 this national monument is recognized as the universal symbol of freedom and democracy. 1924 से ये जो नेशनल मॉन्यूमेंट है इसे पूरे संसार में एक सिंबल माना जाता है आजादी का और डेमोक्रेसी का।
तो ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी बच्चों, देख रहे हैं आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी। 7th है, इट इज न्यूयॉर्क्स मोस्ट पॉपुलर लैंडमार्क एंड अ सिंबल ऑफ द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। ये न्यूयॉर्क का बहुत फेमस एरिया है और इसे अमेरिकन तरीका है जो लाइफ का, उसका सिंबल माना जाता है, जो ग्रेट डिप्रेशन से मतलब निकला। एंड वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, ये है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। 8th है, इट इज द लार्जेस्ट क्लस्टर ऑफ एंशियंट बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, अ सिटी विद इन अ सिटी एंड अ सिंबल ऑफ चाइनाज कल्चरल हेरिटेज। चाइना का कल्चर दिखाता है ये, और एक सिटी के अंदर सिटी है, बहुत पुरानी एंशियंट बिल्डिंग है ये, पूरे वर्ल्ड की चाइना में है ये, फॉरबिडन सिटी, देख रहे हैं आप, बहुत बड़ी है ये। द गोल्डन पगोडा लोकेटेड इन यांगोन, Myanmar's de facto capital, is the most sacred Buddhist pagoda for the Burmese। तो बहुत मतलब पगोड़ा मतलब बहुत बड़ा हॉल सा बनाया हुआ है, ये गोल्डन पगोड़ा है, यंगोन म्यांमार में डी फैक्टो कैपिटल में लोकेटेड है, और बुद्धिस्ट का काफी सैक्रेड एरिया है, ये काफी उनका पवित्र, काफी पूजनीय एरिया है। ये है श्वेडेगोन पगोड़ा, श्वेडेगोन पगोड़ा। 10th है, इट इज द लार्जेस्ट गोथिक चर्च इन नॉर्दर्न यूरोप एंड द डोमिनेंट लैंडमार्क ऑफ द सिटी ऑफ कोलोजीन। तो नॉर्दर्न यूरोप में ये गोथिक चर्च जो है, लार्जेस्ट गोथिक चर्च है, और वहां की सिटी ऑफ कोलगीन का एक डोमिनेंट लैंडमार्क है, यानी यहाँ पर काफी सारे लोग इसे मानते हैं, काफी मान्यता है इसकी। इसका नाम है कोलगीन कैथेड्रल। 11th, it is the main symbol of Berlin and today also a symbol for the reunited Germany। बर्लिन का सिंबल है ये, और रीयूनाइटेड जर्मनी यानी जर्मनी फिर से जो एक साथ हुआ उसका भी सिंबल है। ये है ब्रेंडेनबर्ग गेट, बर्लिन जर्मनी में। 12th है, इट वॉज द एंशियंट सिटी ऑफ थीबीज एंड वंस द सेंटर एंड कैपिटल ऑफ एंशियंट इजिप्शियन एम्पायर। एंशियंट सिटी ऑफ थेबीज है ये, और एक बार ये कैपिटल हुआ करती थी पुराने प्राचीन इजिप्शियन एम्पायर की। इट इज द साइट ऑफ द रूइंस ऑफ लग्जर टेम्पल एंड द कर्नक टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंड द नेक्रोपोलिस ऑफ द वैली ऑफ द किंग्स एंड द वैली ऑफ द क्वीन। इसे वैली ऑफ द किंग्स और वैली ऑफ द क्वींस कहा जाता है लग्जोर का, तो ये इसका नाम है लग्जोर इजिप्ट, देख रहे हैं आप यहाँ। लास्ट है, इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनल कैपिटल ऑफ द मायन कल्चर बिटवीन द ईयर 7050 एंड 1200 AD। 750 और 1200 AD के बीच में ये सबसे इम्पोर्टेंट रीजनल कैपिटल थी मायन कल्चर की। द प्री कोलम्बियन सिटी इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न सेंटर ऑफ द यूकेटन पेनिनसुला ऑफ प्रेजेंट डे मैक्सिको। प्रेजेंट डे मैक्सिको में ये प्रेजेंट है, इसका नाम है चिकन इट्जा। तो बच्चों आज का ये चैप्टर है आपका, ये आप रीड करेंगे, इससे आपका स्पोकन भी बेहतर होगा, आपको पता चलेगा कि कैसे हम वर्ड्स को बोलते हैं, काफी डिफिकल्ट वर्ड है इसमें। अब बच्चों बात करते हैं आपकी आर्ट की, तो आर्ट की बुक ओपन करेंगे। आर्ट की बुक में पेज नंबर 34 पर आपका ये डिजाइन दे रखा है, रेक्टेंगुलर डिजाइन दिया हुआ है। ये रेक्टेंगुलर डिजाइन बच्चों प्रिंटिंग में यूज होते हैं और काफी ब्राइट कलर से ये डिजाइन बनाए जाते हैं, तो ये आपको अपनी आर्ट फाइल में बनाना है। ब्राइट कलर्स यूज करेंगे और जैसे इसमें बनाया हुआ वैसा ही बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।